तो उनको जो है उनको ऑर्गेनाइज एक जो अदारे हैं वो इतने मजबूत हैं कि वो जो चाहते हैं वो गवर्नमेंट से ज़्यादा मदद कर सकते हैं। हमारे पास इस किस्म का कोई अदारा नहीं बन सका। हाँ, और पाकिस्तान की मुसीबत ये भी है कि हम किसी मजहबी टच अगर हो तो उसको तो हम हेल्प कर लेते हैं या समझते हैं कि जी चलें ये कोई इस्लामी कोई चीज़ है तो उसको तो करते हैं, मगर इंसानियत के नाते हमारे पास कोई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि हमारे लिए देखें किसी बात के लिए हमारी फीलिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं क्योंकि उनका एक मुसलमानों के लिए रवैया एक डिफरेंट है, मगर हिंदुस्तान को तो उसने हिंदुस्तान बना दिया है ना, उसने हिंदुस्तान को तो खड़ा कर दिया है ना। हम तो वो भी नहीं कर पाए कि जी हम पाकिस्तान को ही खड़ा कर दें। बात करें अगर इंडिया की, भारत की, तो चाहे गाज़ा हो, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे लेबनान हो, चाहे इजराइल हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हुआ दिखाई देता है। एंड अगर डोनेशंस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डोनेशंस भी भारत की तरफ से ही नज़र आते हैं। रिसेंटली म्यांमार के अंदर उन्होंने कह लें कि 2200 मैट्रिक टन राइस भिजवाए हैं एज अ ह्यूमैनिटेरियन कोस्ट। सर क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया डोनेशंस करता है, नज़र आते हैं कि उनकी कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो ज़्यादा नज़र आती है कि वो इन चीज़ों के अंदर इंडल्जमेंट बहुत ज़्यादा लेकर आते हैं अपनी। देखें असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान की जो आवाम है उसमें तो बहुत कैपेसिटी है मदद करने की, और आप देखें कि सबसे ज़्यादा वेलफेयर वो इस खित्ते के लोग बहुत करते रहे हैं सारी दुनिया की। कोई ज़माना था कि इसी तुर्की को और जर्मनी तक को और उनके लोगों को भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मदद की थी उस ज़माने में, हालांकि पाकिस्तान नया बना था। मगर अब पाकिस्तान गवर्नमेंट की लगता है कि शायद प्रायोरिटीज़ में ये बहुत सी चीज़ें नहीं रही हैं और वो अपने पॉलिटिकल क्राइसिस कहिए या इकोनॉमिकल क्राइसिस कहिए या किसी सूरत-हाल की वजह से वो ये नहीं कर पा रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर पे और जो प्राइवेट सेक्टर पे जो लोग हैं जो उनको ज़रा इनकरेज करके और उनके यहाँ एक इस किस्म का फंडिंग का सिस्टम डेवलप करना चाहिए ताकि लोगों का एतमाद हो। इस वक्त लोगों के पास इतने लोग मांगने के लिए या इकट्ठे करने के लिए चले जाते हैं तो उससे एक बदएतमादी की भी पब्लिक में जो है कैफियत है। अभी गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज़ मांगेगी तो मेरे ख्याल में इंडस्ट्रियलिस्ट या आम आदमी वो उनको मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। मगर अगर कोई डायरेक्टली म्यांमार के लिए जैसे आप बता रही हैं कि इंडिया ने बहुत बड़ी मदद की है और फ़लस्तीन का तो मेरे ख्याल में कोशिश इन्होंने की, मगर कुछ इंटरनेशनल पाबंदियाँ इस किस्म की थी कि वो नहीं कर पा रहे थे। मगर इसको एक पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसको डेवलप करना चाहिए और इसमें जो वेलफेयर के अदारे हैं ये नहीं कि मतलब जो बाहर के अदारे हैं बल्कि जो पाकिस्तान का अपना अदारा भी, हम हमेशा दूसरे NGOs पे भरोसा करते हैं, मगर पाकिस्तान अगर अपने NGOs बनाकर और लोगों को इनकरेज करे और लोगों को डराए धमकाए नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो पाकिस्तानी बेसिकली ये कहते हैं कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, तो हम कहाँ से डोनेशंस देंगे, हम कहाँ से डोनेट करेंगे। आपके सामने सूरत हालात है कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा दिखती है, लेकिन डेफिनेटली इंडिया की बात करें चौथी बड़ी इकॉनमी है, इंडिया रूलिंग पार्टीज़ के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या वजूहात है कि इंडिया हर जगह पर पहला कदम बढ़ाता हुआ दिखाई देता है? कोई भी कह लें कि स्टेट हो, चाहे इंटरनेशनली है, नेशनली है, साउथ ईस्ट एशिया की मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री नजर आती है आफ्टर चाइना। नहीं, देखें आप इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक वक्त में ही मुल्क दोनों बने थे, मगर जिस तरह वो जहाँ पे खड़े हैं और हम जहाँ पे खड़े हैं तो इसका तो अभी कंपैरिजन भी नहीं कर सकते हम। जो है वो उनकी पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी पूरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टाटा फैमिलीज़ हैं, दूसरी फैमिलीज़ हैं जो दुनिया के अभी मानी हुई बड़े इकोनॉमिकल जेंट्स हैं बेसिकली। आप अडानी को देखें, रिसेंटली बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड उनको जो है उनको ऑर्गेनाइज एक जो अदारे हैं वो इतने मजबूत हैं कि वो जो चाहते हैं वो गवर्नमेंट से ज़्यादा मदद कर सकते हैं। हमारे पास इस किस्म का कोई अदारा नहीं बन सका। हाँ, और पाकिस्तान की मुसीबत ये भी है कि हम किसी मजहबी टच अगर हो तो उसको तो हम हेल्प कर लेते हैं या समझते हैं कि जी चलें ये कोई इस्लामी कोई चीज़ है तो उसको तो करते हैं, मगर इंसानियत के नाते हमारे पास कोई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप भी बताएं कि आप अगर कल डोनेट करना चाहें तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि किसको करें, फिर एतमाद की कमी आ जाती है। तो नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे कि ये लोग करना चाहते हैं। दूसरी जो आपने बात की जी, लोग को कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी नहीं है और हम किसकी क्या हेल्प कर सकते हैं। आप देखें देने के लिए या एहसार के लिए ये 2 वक्त की रोटी का इशू होता ही नहीं है। और अभी भी जो मदद करते हैं वो लोग करते हैं जिनके बेचारों की एक बहुत ही महदूद इनकम है। बड़े लोग तो अभी भी नहीं करते जो है वो तो। और पाकिस्तान में तो अल्लाह का शुक्र है, मैं दुनिया के 36 कंट्रीज़ में गया हूँ। मैं बेसिकली डॉक्टर हूँ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हूँ। पाकिस्तान में आप मुझे बता दें, जब अभी आप निकले हैं आपको यहाँ की गाड़ियाँ और 1-1 करोड़ की और बाकी चहल पहल देखकर आपको लग रहा है कि कोई गरीब कंट्री है।
हम किसी सूरत में नहीं नज़र आ रहा है कि हमारा उठना बैठना खाना पीना इतनी महंगाई के बावजूद भी हम किसी चीज़ का बैकआउट नहीं करते। इसका मतलब हमारी बाइंग पावर जो है अभी भी लोगों की ठीक है, मगर इसमें हमारा एक होना चाहिए अदारा ऐसा जो, या 2 अदारे होने चाहिए हर सूबे में होने चाहिए जिसमें लोग एतमाद करें और फिर उनको जो है वो इमदाद करनी चाहिए। इंटरनेशनल इमदाद दुनिया सारी हमारी करती है, तो हमें भी लोगों के से साथ जो है साथ चलना है। और ख़ास तौर पे म्यांमार का मामला आपने बताया और बहुत से डिज़ास्टर्स हैं जहाँ पे भी, तो उन कौमों की मदद करनी चाहिए। एग्जैक्टली वहाँ पर अगर कैजुअलिटीज़ की बात की जाए तो बच्चे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं उस कंट्री के अंदर। एंड इंडिया ने इसी चीज़ को देखते हुए वहाँ पर जो राइस है, इंडिया डेफिनेटली सबसे ज़्यादा राइस की पैदावार करता है, तो उन्होंने वो चीज़ वहाँ पर भेजी है। तो इट मीन्स के नरेंद्र मोदी का आपने सुना होगा तीसरा टेन्योर चल रहा है इंडिया के अंदर, तो क्या आप उनको किस नज़रिए से देखते हैं नरेंद्र मोदी को, उनकी कंट्री को, एंड क्या लगता है आपको कि ये एज अ प्राइम मिनिस्टर इंडिया के लिए कितने बेनिफिशियल साबित हुए? आप मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी कौन था। नरेंद्र मोदी एक बाज़ारों में चाय बेचने वाला बच्चा था, ठीक है। क्या पाकिस्तान में आप कभी तस्वर कर सकते हैं कि हमारा कोई आम आदमी या मिडिल क्लास या नीचे का आदमी कोई इस लेवल पे जा सकता है? तो इंडिया की कौम को ये तो मानना चाहिए ना कि इंडिया की कौम की जो विज़न है और जो उसकी सोच है वो किस किस्म के और कितने इंटेलिजेंट लोगों को और अपने अवामी लोग तो अवाम में से होने चाहिए ना। हमारे पास तो एक 5% एलीट है और जिनकी आपस में रिश्तेदारियाँ हैं और वो एक दूसरे को जान पहचान से सारे ओहदे देकर बांट बूंट कर जो है बैठे हुए हैं। मैं यही सवाल करने वाली थी, आपने कहा है कि उनका बैकग्राउंड कभी आपने स्टडी किया, वैसे वो एमए पॉलिटिकल साइंस है, बट नहीं, मगर बेसिकली तो वो हाँ मकसद था कि वो एक लोअर मिडिल क्लास से वो जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हमारे पास ऐसा तस्वर ही नहीं है जी। योगी आदित्यनाथ भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त अपनी कह लें कि हुकूमत चला रहे, तो मतलब ये चीजें कहाँ उनके अंदर कहाँ से आती हैं कि वो बिलीव करते हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी की हमारे लिए देखें किसी बात के लिए हमारी फीलिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं क्योंकि उनका एक मुसलमानों के लिए रवैया एक डिफरेंट है, मगर हिंदुस्तान को तो उसने हिंदुस्तान बना दिया है ना, उसने हिंदुस्तान को तो खड़ा कर दिया है ना। हम तो वो भी नहीं कर पाए कि जी हम पाकिस्तान को ही खड़ा कर दें या हमारी अपनी नेशनल सोच इतनी हो कि हम इसको ले चलें। मैं आपको नौजवानों को ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरा एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ भी है, वो बहुत पुरानी पार्टी है, अगर आप लोग उसको पढ़ेंगे उसका नाम है खाकसार तहरीक और उसका जो बानी था वो अल्लामा इनायतुल्लाह मशरिकी, वो साइंटिस्ट था, आइंस्टाइन का क्लास फेलो था। तो उन्होंने कहा है कि देखें जब तक आम आदमी अपने में से लोगों को और टैलेंटेड लोगों को, ये नहीं कि अपने में से कोई भी हो, मगर हमारे पास मिडिल क्लास में लोअर मिडिल क्लास में बहुत बड़ा टैलेंट है, जब तक हम वोट देने वाले जब गरीब लोग हैं हम अपने गरीब आदमी को वोट नहीं देंगे और अगर हम इसी अपर क्लास को देंगे तो तब तक आप समझ लें कि इस मुल्क में कोई खुशहाली नहीं आनी है। आपने सिर्फ जो है सर्वाइव करना है और 2 चीज़ें इस मुल्क को खुशहाल रहने के लिए, वोट का सही इस्तेमाल करें, आप डरे नहीं और अपना जो समझते हैं जिसको लायक उसी को दें, पार्टियां और मज़हब और उसको छोड़कर अपनी सोच से वोट दें कि जो आदमी लायक हो। और दूसरी चीज़ इस मुल्क के लिए एज अ डॉक्टर मैं कह रहा हूं कि जब तक हम पॉपुलेशन को ऑर्गेनाइज और कंट्रोल नहीं करेंगे और उसकी एक मैनेजमेंट नहीं होगी तब तक ये इस पॉपुलेशन के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते।